हम पे इन्आम है रब रहमान का। जसारत कर रहा हूँ जो हम सब के मखदूम व मोहतरम हमारे इलाके की इज़्ज़त आबरू शान व जान है, जो एक इदारे के बेहतरीन मुंतज़िम व मुक़्तदा हैं, जो नज़्म इंसराम की खुदादाद सलाहियतों के खुद मालिक हैं, जिनसे मेरी मुराद फ़ख्र उड़ीसा नाज़े साद बटिया जनाब हज़रत मौलाना व कारी व काजी मोहम्मद अली साहब मद्दज़िल्लहुल आली की ज़ात अक़दस है। मैं बड़े ही अदब एहतराम के साथ हज़रत वाला को दरख्वास्त कर रहा हूँ मसनद पर जलवा अफरोज़ हो जनाब हज़रत मौलाना कारी व काजी मोहम्मद अली साहब कासमी डरते हैं। शहिंशाह बलागत चले आइए, ताजदारे फसाहत चले आइए, शहिंशाह बलागत चले आइए, ताजदारे फसाहत चले आइए, लेके गुलज़ारे तैबा के गुल की महक मुश्कबार खिताबत चले आइए। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व आक़ाना व अमजदना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु अल्लाहु तआला बिलहक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़निहि व सिराजन मुनीरा। सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम युक़ालु लिहामिलिल क़ुरआन यौमल क़ियामति इक़रा वरतक़ि वरत्तिल कमा कुन्त तुरत्तिलु फ़िद दुनिया फ़इन्न मंज़िलक इंद आख़िरि आयतिन तक़रउहा औ कमा क़ाल अलैहि स्सलातु वस्सलाम। सबसे पहले मशीयत के अनवार से दुरूशी पढ़ ली। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहि बिअददि मन सल्ला व साम व बिअददि मन क़ाद व क़ाम इला यौमिल क़ियाम। मुअज़्ज़ज़ व मुवक़्क़र हज़रात उलमाए किराम, मंदूबीन, हुफ़्फ़ाज़ किराम, असातिज़े इज़ाहुल उलूम, दोस्तों बुजुर्गों, आए हुए दूर दराज से इस मदरसे की मोहब्बत में, हाफिज़ साहब की मोहब्बत में लोगों, मेरे दीनी ईमानी भाइयों और पसे पर्दा पर्दानशीन मेरी माएँ और बहनें, आपने बहुत देर से अल्लाह के जिक्र की मजलिस को लाजिम पकड़े हुए। मैं तो समझता हूँ कि ऐसा लग रहा है कि आप जब तक जलसा ख़त्म ना हो जाए, दुआ ना हो जाए, उस नहज पे बैठे हैं कि उठ कर जाएंगे नहीं। मुझे तो ऐसे ही लग रहा है। अब आपकी नीयत को आप जाने, अल्लाह जाने, लेकिन जो खाली जगह है जरा पूर्ण कर देते तो कितना प्यारा होता। शैतान यहाँ दखल नहीं देता। आप कुर्सी छोड़ें लेकिन कुर्सी पकड़ें, आगे बढ़ जाइए। कुर्सी छोड़ें लेकिन छोड़ेंगे नहीं, यहाँ आके पकड़ लें। आ जाइए। माशाअल्लाह मेरे नौजवानों, तुमने ही तो
बद्र में काम किया है, ओहद में काम किया है, हुनैन में काम किया है। जब आवाज लगी है दीन इस्लाम की, आपने लब्बैक कहते हुए इस दीन इस्लाम को सरबुलंदी तक पहुंचाया, सरबुलंद किया है। अल्लाह आपके इस कुर्बानी को कबूल फरमाए और इस खला को जो शैतान डाल के हमें यहाँ से भगा देना चाहता है, शैतान के हर प्लानिंग को नाकाम फरमाए और जगह को पूर्ण कर ले। पीछे है मेरे बुजुर्गों, आप मेरी उम्र के गालिब हो, सफेद दाढ़ी नजर आ रही है, आप भी अल्लाह के लिए आगे आ जाओ। और जो इधर उधर है नौजवान किनारे, वो इस कुर्सी को भर लें, वरना शैतान दखल डाल करके हमसे दीनी बातों को दिमाग से उतारेगा, सुनने भी नहीं देगा। बहुत सारी बातें आपके सामने आ गई हैं, मैं लंबी चौड़ी बात करने के लायक भी नहीं हूँ। तकरीबन हजरत मौलाना के हमराही में हर जगह जलसे में तकरीबन 1.5 महीने से जाना आना हो रहा है, लेकिन अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला जहाँ पहुँचाते हैं आवाज़ को खोल भी देते हैं। वो जवानी वाली नहीं, बुढ़ापे वाली आवाज़ तो आ ही जाती है। आप हजरात की मोहब्बतें हैं, इखलास की तवज्जो हैं, अल्लाह ताला दिल में बातें डालता है और कुछ कहने की तौफीक दे देता है। मैंने कुरान पाक की आयत तिलावत की थी जिसमें रब्बे जुल जलाल इसी आयत के जरिए अपनी पूरी दुनिया के, पूरे आलम के बंदों को बाखबर कर रहे हैं, बाखबर कर चुके हैं और आज उलमा करवा रहे हैं। अल्लाह कहते हैं, ऐ मेरे बंदो सुन लो, यही वो कुरान है जिसको हमने ही नाजिल किया है और इसकी हिफाजत हम करेंगे, इसकी हिफाजत हम करेंगे। चाहे दरपन का मुसलमान अपने बच्चे के सीने में कुरान उतारना चाहे या न चाहे, अल्लाह ताला किसी न किसी के घर में इसको उतारेंगे और उसके सीने को अपने कुरान का सफीना बनाएंगे और उस कुरान को उसके सीने में महफूज करके पूरे आलम के लिए एक नमूना पेश करेंगे कि है कोई किसी में हिम्मत व मजाल कि इस जैसा कुरान अपने सीने में या इस जैसी किताब अपने सीने में उतार ले, या दुनिया के किसी भी मजहबी किताब को अपने सीने में इस तरह उतार करके लेके आए और पेश करे। आज तक किसी में हिम्मत व मजाल न हुई, न हो सकती है किसी भी मजहबी किताब का कोई हाफिज नहीं। दुनिया में कितने मजाहिब हैं आप हम सब जानते हैं, लेकिन किसी मजहबी किताब का आज तक कोई हाफिज नहीं बन सका। अल्लाह ने चाहा किसी किताब का कोई हाफिज न बने, मेरे कुरान, मेरे कलाम, मेरी बोल, कलामे नफ्सी का हाफिज बने, और वो अल्लाह ताला बना रहा है। इसीलिए कुरान कयामत तक बचा रहेगा। दूसरी किताबें सब खत्म होती चली गई। तौरात अपनी असली शक्ल में नहीं, ज़बूर अपनी असली शक्ल में नहीं, इंजील अपनी शक्ल में नहीं, दुनिया की कोई किताब महफूज अल्लाह ने रहने नहीं दिया, ये हम कहेंगे, क्योंकि न अल्लाह ताला कुरान को क़यामत तक रखना चाहते थे, इसीलिए उन तमाम किताबों को मनसूख करार दे दिया। अब कुरान बाकी है, अब कुरान बाकी है। हमारे उस्ताद मोहतरम कहा करते थे, अगर एक हाफिज कुरान कुरान पढ़ रहा हो उसको बगैर वजू के छूना नहीं चाहिए। कितनी बड़ी बात कही है, जरा गौर करना। फरमाते थे, अगर एक हाफिज कुरान कुरान पढ़ रहा हो, पढ़ते की हालत में बगैर वजू दूसरा आदमी उसको हाथ न लगाए, इसलिए कि वो जिंदा कुरान तुम्हारे सामने है और वो कलाम कर रहा है, बोल रहा है, अल्लाह की बोल निकाल रहा अपनी जुबान से। तो अल्लाह ने इस कुरान को उतारा, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, हम इसकी हिफाजत करेंगे। कैसे हिफाजत करेंगे? उसी आयत की तफसीर मुफस्सिरीन करते हैं कि अल्लाह ने जो कहा है बहुवचन कि हम हफ़ाज़े किराम हाफिजों के जरिए से इसकी हिफाजत करेंगे। आज उन सीनों को अल्लाह ऐसा कबूल किया है कि उनके सीने में पूरा 30 पारा मौजूद है। मेरे मदरसे का परसों जलसा है 7 तारीख को, आपने सुना होगा, तशरीफ लाइए, मैं दावत देता हूं आने की, खाने की।
जरूर आप तशरीफ लाइए। ये इदारे हम सब के हैं। 9 बच्चों ने हिफ्ज़ कुरान किया, 3 बच्चों ने एक बैठक में कुरान सुनाया, बाकी 6 जो है वो भी तैयारी में है। एक बैठक सुबह 8 बजे से शुरू किया, रात के 9 बजे तक खत्म किया, बगैर देखे बगैर गलती के। इक्का दुक्का हो जाए अलग बात है, लेकिन 8 बजे रात तक को पूरा पूरा सुना दिया। ये मदारिस के अंदर हो रहे हैं, क्यों ना उन पर मेहनत की जा रही है कि अल्लाह का कलाम महफूज रहे। दुनिया खत्म करना चाहती है कुरान को, तुली हुई है मिटा देने को, लेकिन अल्लाह कहता है युरीदून लियुत्फिउ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही वलौ करिहल काफिरून। अल्लाह कहते हैं दुनिया चाहती है फूंकों से मेरे इस दीन के चिराग को बुझा देंगे, अल्लाह पूरा करके रहेगा, चाहे ये कितना ही उसको नापसंद करें, अल्लाह अपने नूर को पूरा करके रहेगा। अल्लाह ताला उसकी हिफाजत करते रहेंगे। सन 1601 में आपने सुना होगा उलमा से, अंग्रेजों ने दिल्ली के अंदर से 1000 मदरसों को बुलडोजर चला करके खत्म कर दिया। 1000 मदरसा था 1601 में, अभी 2024 हुआ ना, 1601 के अंदर, यानी आज से तकरीबन 823 साल पहले 1601 1000 मदरसों को बुलडोजर कर दिया था दिल्ली के अंदर अंग्रेजों ने। लेकिन उनका धंधा शिकन जवाब देने के लिए अल्लाह ने अपने मकबूल बंदों को शाह अब्दुल अजीज की शक्ल में, शाह वलीउल्लाह की शक्ल में, शाह अब्दुल गनी की शक्ल में, शाह रफीउद्दीन की शक्ल में, शाह कासिम नानोती की शक्ल में, शाह रशीद अहमद गंगोही की शक्ल में, शाह अशरफ अली थानवी की शक्ल में, ताईदम ये मदारिस इस्लामिया की शक्ल में इतने मदरसे कायम हुए। अब दिल्ली ही के अंदर कितने मदरसे हैं, हजरत मौलाना खतीबुल इस्लाम मौलाना अकीलुर रहमान साहब आपको बताएंगे कि जब उस दौर में 1000 खत्म किए थे, तो अब तो एक को नाम निशान नहीं लेना चाहिए। अब हजरत मौलाना बताएंगे, क्यों ना वो दिल्ली ही के हैं, वो बताएंगे कितनी तादाद में आज मदरसा है मौजूद। नशीमन पर नशीमन नशीमन पर नशीमन इस कदर तामीर करता जा, नशीमन पर नशीमन इस तरह तामीर करता जा कि बिजली गिरते गिरते आप खुद खामोश हो जाए, कि बिजली गिरते गिरते आप खुद खामोश हो जाए। हमें अल्लाह के काम में लगे रहना है, देखना नहीं है कि कौन क्या कर रहा है। हम अपने अल्लाह के काम में हैं या नहीं, ये मुसलमान को तय करना है। सहाबा किराम ने नहीं देखा अबू जहल क्या कर डालेगा, अतबा क्या कर डालेगा, शैबा क्या कर डालेगा, नहीं, अपने काम में लगे रहे और वो उनकी मुखालिफत करते रहे, मिटते रहे, मुखालिफत करते रहे, मिटते रहे, यहाँ तक के उनका नाम निशान भी मौजूद नहीं, कोई नाम लेने वाला भी नहीं। कोई अपने बच्चे को, चाहे लेंगड़ा बच्चा हो, चाहे लूला बच्चा हो, चाहे काड़ा बच्चा हो, चाहे काला बच्चा हो, उनका नाम रखने के लिए तैयार नहीं। बोलो ईमानदारी से, कोई गांव में अपने बच्चे का कोई नाम अबू जहल रखता है? लानत है उस पर कि जो अल्लाह का दुश्मन बन के दुनिया से गया, रसूलुल्लाह का दुश्मन बन करके गया, वो अल्लाह के बंदों का भी दुश्मन बन करके गया है। उसका ठिकाना जहन्नम होगा, ये अल्लाह वालों का ठिकाना जन्नत होगा इंशाअल्लाह। काम करें, काम में लगे रहे, अल्लाह के काम में लगे रहे, छोड़े उस पर, वो खुद संभाल लेगा। अब्रहा बादशाह आपके दुनिया में, धरती में मबऊस होने से
गालिबन 50 या 51 दिन पहले अब्रहा बादशाह आया था, काबे को मिटाने के दर पे था, वादी मुहस्सर में पहुंचा है। हाजी लोग जानते हैं आज उस जगह पर बैठना क्या तकाना भी पसंद नहीं करते। हुक्म है कि जल्दी से निकल जाओ, वो अल्लाह के मबगूज गजब की जगह है जहां पर अब्रहा बादशाह को रब्बे जुल जलाल ने तहोतेक किया, वो कंकरी फेंकी चिड़ियों ने और भूसा बन करके उड़ा था। लिहाजा उसके तरफ देखो भी नहीं, वहां ठहरो भी नहीं, भाग चलो। अबू तालिब अबू तालिब ने अब्दुल मुत्तलिब ने जाकर के कहा, ए बादशाह अब्रहा, तेरे पुलिस वालों ने मेरी ऊंटनियों को ले आया है, लिहाजा मैं चाहता हूं उसको वापस कर दे। अब्रहा बादशाह कहने लगा, तू तो मुतवल्ली है, काबे का, मक्के का सरदार है, मैं तो ये समझ रहा था कि तू आएगा और मिन्नत समाजत करेगा। अब बादशाह मानता हूँ, तस्लीम करता हूँ, लेकिन मेरे काबे को खत्म मत कर, तू मुझसे माफी मांगेगा। मैं तो देख रहा हूँ उल्टा, बजाय काबे का फिक्र करने के तू अपनी ऊंटनी का फिक्र कर रहा है। और मक्के का मालिक तू है, ऊंटनी की फिक्र में। अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि इन ऊंटनियों का मालिक मैं हूं, उसका फिक्र मुझे दामनगीर है। काबे का मालिक अल्लाह है, मैं अपना काम संभालूं, अल्लाह अपना काम संभाल लेगा। वो मालिक है, उसकी हिफाजत उसके जिम्मे है, मेरे जिम्मे में नहीं। क्या हुआ? चिड़ियों ने, अबाबील ने नन्हे नन्हे कंकर, जिसको आज यूरेनियम का दर्जा दिया जाता है, जो एटम बम के अंदर लगाया जाता है जैसा कि बताते हैं लोग, और एटम बम में यूरेनियम जुज़े आज़म करार दिया गया है। लिहाजा वो ज़र्रात अल्लाह ने उन चिड़ियों को बताए, और उन चिड़ियों ने, अबाबील ने अपने नन्हे से चोंच में वो नन्हे नन्हे कंकर लेकर के मारे हैं। हाथी जैसा फौज धुआं बन करके उड़ा और सड़ सड़ के मरा, खात्मा हो गया। आए थे काबे को मिटाने, अल्लाह ने उन्हीं को मिटा कर दिया। अबू तालिब आका के चचा हैं, जानते सब कुछ है कि यही है आखिरी नबी। उन्होंने अपनी उनके 12 साल की उम्र में रसूल करीम सैयद आलम को लेके जा रहे थे मुल्क शाम। वहां का राहिब बताया कि ये बच्चा अपने वक्त का बहुत बड़ा और आखिरी नबी बनने वाला है, मैं अलामतें पढ़ रहा हूं उसके चेहरे में। इसको वापस ले जाओ मक्का, मुल्क शाम लेके जाओगे तो इनके चेहरे की अलामत से मोहम्मद का इसका खात्मा कर देंगे। लिहाजा मेरी वसीयत और मेरी नसीहत और मेरा इशारा है, लेके भाग जाओ। सुना नहीं सुना वाकया? 12 साल की उम्र के थे रसूलुल्लाह। अल्लाह ने आपकी पहचान तौरेत, इंजील, ज़बूर के अंदर कर रखी थी। उन्हीं किताबों का मुलख्खस लेकर वो राहिब नीचे उतरता है और अबू तालिब के सामने पढ़ पढ़ के सुनाता है। कहता जितने जल्दी लेकर चलो, और कहता है ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो कहो, दुरूद तो पढ़ो। ए मोहम्मद, अगर मैं जिंदा रहा मैं तुझ पर ईमान लाऊंगा, और अगर मर गया ए मोहम्मद कयामत के दिन मुझे अपनी उम्मत में बुला लेना, मेरी उम्मत में शामिल कर लेना। एक नसरानी आलिम आका के बचपन में ये सबूत और ये दलील और ये आपकी पहचान बता करके जा रहा है। भाइयों, बुजुर्ग और दोस्तों, उस नबी बरहक पर उतरा हुआ कलाम कुरान पाक अज़ीमुल मर्तबत किताब है, जिसका पढ़ना सवाब, देखना सवाब, और उसको अपने घरों में ख़ैम रखना सवाब। क्या नहीं उससे बरकत हासिल किए जा सकते हैं, लेकिन हम बरकतों को तावीज़ और गंडों में रख दिया है। ना मर्द फख्र करते हैं गैरों के हमल पर, बच्चा भी कहीं होता है तावीज़ के बल पर।
22 घंटों तक हमने महदूद कर दिया है। खुदा की कसम अगर नहीं पढ़ पाता है, मेरा चैलेंज है कुरान को रोजाना खोल करके बावजूद ताहिर पाक होकर देखे, उसके बरकत भी बेइंतहा बेशुमार वो हासिल कर लेगा। खोल के देखे तो सही। आका ने फरमाया खम्सुम मिनल इबादत, 5 चीजें ऐसी हैं एक झलक देखना इबादत में लिखा जाता है। अन्नज़रतु इला वजहिल वालिदैन, बेटों का अपने बाप को मोहब्बत से देखना इबादत में लिखा। वन्नज़रतु इलल मसहफ, कुरान को मोहब्बत से देखना इबादत में लिखा जाता है। देखना एक झलक। वन्नज़रतु इला ज़मज़म, वन्नज़रतु इलल काबा, काबा को एक झलक देखना इबादत। और फरमाया वन्नज़रतु इला ज़मज़म, चौथी चीज ज़मज़म को मोहब्बत से देखना इबादत। वन्नज़रतु इला वजहिल आलिम, उलमा को मोहब्बत की निगाह से देखना इबादत में लिखा जाता है। इसलिए भाइयों, बुजुर्ग और दोस्तों, मैं बहुत मुख्तसर तौर पर यह अर्ज कर देना चाहता हूँ कि आप अपने बच्चों को हाफिज आलिम बनाओ, या कम से कम उनको कुरान और दीनियात से रुशनाश कराओ, ताकि बच्चे तुम्हारे लिए हमारे लिए आखिरत में ज़ख़ीरे हयात, ज़ख़ीरे निजात बने, हमारे लिए निजात का जरिया बन जाए। अल्लाह के रहम कर देता है उस बंदे पर जिसके बच्चे अल्लाह को रहमान और रहीम कहते हैं, अल्लाह को मानते हैं, अल्लाह का नाम लेते हैं। तो ये मकाम हुफ़ाज़ किराम का, तुम ही दोनों हो, अल्लाह कबूल फरमाए। देखिए आपके सामने आ गया। इनके सीने को अगर अल्लाह सिलेक्ट न करता तो कुरान उतारता नहीं। और सबसे पहले हाफिज दिलावर साहब, इनको कहेंगे हाफिज साहब, क्या नाम है? हाफिज शफीउज जमा, हाफिज मुस्तफीज खान। कहाँ के आप? ये बिहार के हैं, ये दर्पण के हैं। अल्लाह इनके सीनों को कबूल फरमाया और इन्हें मुंतखब किया है। इनका एजाज मुख्तसर सुन लीजिए। अल्लाह के रसूल ने फरमाया युक़ालु लिहामिलिल कुरआन यौमल क़ियामा इक़रा वर्तक़ी, कल क़यामत के मैदान में कहा जाएगा इन हामिलीन कुरान, हाफिजीन कुरान को कि इक़रा, कुरान पढ़ो। अब पढ़ते जाओ और अपने जन्नत के अंदर दर्जात के चढ़ते जाओ, जहां तुम्हारी आखिरी, और ऐसे पढ़ो जैसे दुनिया में पढ़ते थे ठहर ठहर के। पता ये चला यालमुन तालमुन तालमुन यालमुन यालमुन तालमुन तालमुन तफलाउन तुफलिहुन, ये कुरान नहीं है जो तरावी में सुनाते हैं या इस अंदाज से पढ़ते हैं। कुछ नहीं, सब खा जाते हैं, आखिर में तुफलिहुन। ऐसा हाफिज हमारे इदारे, अहले हक के तो इदारे नहीं बनाते। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, साफ साफ कुरान सुनाना। इसलिए कि हाफिज की जिम्मेदारी होगी कि वो बंदों को कुरान सुनाएगा बगैर देखे, चाहे 1 पारा हो 1.25 पारा हो। कोई कहते 5 पारा 10 पारा, अरे भाई ठीक है, एक बैठक में कहीं सुन लो जा करके, लेकिन नमाज के अंदर तो इसको ना इस्तेमाल करो कि आदमी अकड़ करके रह जाए और दूसरे दिन मस्जिद में आए ही। और मेरा तो तखमीना ये है कि 1.25 पारा अगर हम पढ़ते हैं, पढ़वाते हैं अभी साल से, 27 में कुरान शानदार बड़े आराम के साथ 27 में खत्म भी हो जाएगा। होगा नहीं 27 में। और 1.25 पारा सुनना कोई मुश्किल नहीं, बड़ी आराम से सुनो। हर 2 पारा 5 पारा, नौजवान बड़ा फुटानी, अस्तगफिरुल्लाह। मेरे नौजवानों, अल्लाह कहता है वरत्तिल कमा कुंत तुरत्तिलु फिद दुनिया, ठहर ठहर कर पढ़ जिस तरह दुनिया में ठहर ठहर के पढ़ा करता था। फ़इन्न मंज़िलका इंद आखिरी आयतिन तक़रउहा, क्योंकि तेरी मंजिल वहां होगी जहां तेरे कुरान की आखिरी आयत है। बताओ कुरान पाक के अंदर कितनी आयतें हैं और वो पढ़ता पढ़ता कितने ऊंचे मकाम तक पहुंचेगा। अल्लाह ताला ये एजाज इसे अता किए हैं। साथ ही साथ उसके बाप माँ के सर पर कल क़यामत के दिन सूरज से ज्यादा चमकदार ताज अल्लाह पहनाएंगे। पूरी दुनिया अशश करेगी कौन है, बादशाह भी तकते रह जाएंगे कौन है। कहा जाएगा ये हाफिज कुरान का बाप है।
सोच के आया था वो वाकया भी सुनाओ। इसको एक माँ ने अपने बेटे के ख्वाब में आकर कहा है, इसको मुफ्ती नकीबुल अमीन बरकी सल्लल्लाहु ने सुना दिया, आपने सुन लिया है, मैं दोबारा उसको अर्ज करना नहीं चाहता। एक हाफिज कुरान का मकाम अल्लाह ने बहुत ऊंचा बनाया है। यहाँ तक आता है कि 10 ऐसे लोग उसके खानदान के, उसके दोस्त, जिन पर जहन्नम वाजिब हो गया होगा, हाफिज कुरान से कहा जाएगा कि उस जहन्नमी को अपने साथ जन्नत में लेके चला जाए, बशर्ते के वो हुकूकुल इबाद दबा के किसी का हक न गया हो। अगर किसी का हक दबा के गया है हुकूकुल इबाद, जब तक बंदा नहीं माफ करेगा उसकी माफी नहीं होगी। बहरहाल हाफिज दिलावर साहब काबिल मुबारकबाद हैं कि अल्लाह ने उनसे एक काम लिया है। और यहाँ एक और मदरसा जो पुराना जामे मस्जिद के पास है, वहाँ भी मदरसा है, वहाँ का भी सालाना जलसा कितने तारीख को है? 4 तारीख को वहाँ भी है। वहाँ भी कसीर तादाद में आप शरीक हो। ये तमाम मदारसे हमारे हैं, हमारे रसूल के हैं, हमारे हैं। ये मेरा ये तेरा कभी न करना, ये भी पकड़ का सबब बन सकता है। मेरे गांव में एक पता नहीं कहाँ से लोग चंदे के लिए आते, कभी रोका नहीं। क्यों? न मेरे अकेले गांव के पैसे से मेरा मदरसा नहीं चल पा रहा है। मुझे जब जाना पड़ता है दूसरे गांव में, सफीर जाते हैं तो दूसरे जगह के मदरसे वाले भी यहाँ आए, हम दोनों मिलकर के काम करेंगे। हर जगह मेरे रसूल का काम होगा, हर इदारा तरक्की करेगा। इत्तेफाक इत्तेहाद में इंशाअल्लाह बरकत है, खैर है। अल्लाह इन दोनों इदारों को दीन दूनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए। इस गाँव, इस इलाके के नाम को अल्लाह ने इन दोनों इदारों की वजह से बुलंद किया है। अल्लाह खूब बुलंद करे, खूब बुलंद करे। और इस इलाके में हुफ़ाज़ उलमा हर घर में पैदा हूँ। इन्हीं चंद कलिमात के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी हजरात इस मंजर को देखेंगे कि हाफिज कुरान के सर पर पगड़ी रखी जाएगी। हजरत मेहमान मुकर्रम हजरत मौलाना क़ीलुर रहमान साहब दामत बरकातुहुम का बहुत शीरीनी, बहुत प्यारे अंदाज का प्यारा खिताब आपके सामने आएगा। उसके बाद आप यहाँ से दुआ के बाद जाएंगे। और दरख्वास्त करता हूँ कि परसों 7 तारीख को ज़रूर आप हजरात मेरे नौजवान साद बटिया तशरीफ लाएं और वहाँ के मंजर को भी देखें। जो माल आपने निकाला है अल्लाह उसमें बरकत अता फरमाए, मजीद तरक्की अता फरमाए। आमीन सुम्मा।